जय नागभूमि, जय जय नागभूमि। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में नमन करते हुए और अपने परम पूज्य गुरुदेव श्री पंच दशनाम चूड़ा अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज को प्रणाम करते हुए मैं उनका शिष्य यति परमात्मानंद गिरी भारत के उत्तराखंड प्रांत देवभूमि से आया हूँ और आप सभी नाग भूमि वासियों को नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। सर्वप्रथम ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अपनी बात को बहुत सोच में रखूँगा। मित्रों, आप जो मेरा ये भगवत देख रहे हैं ना, मैं कोई तपस्वी नहीं हूँ। मैंने या मेरे परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये कपड़े पहनने पड़ेंगे। मैं पिछले 12-13 वर्षों से पूज्य गुरुदेव जी के संपर्क में था और लगातार मैं भी हिंदू संगठनों में कार्य करता था। फिर 2014 में हमारे देश के अंदर एक सरकार आई। बाल्यकाल से मैं संघ का स्वयंसेवक रहा। हमने बहुत कार्य किया, हमने देश में घूम घूम करके ये हमने कार्य किया कि एक हिंदूवादी सरकार आएगी। लेकिन क्या हुआ, 10 साल बीतने के बाद भी हमें यह एहसास हुआ कि 1947 में जब मेरी पूज्य मातृभूमि का विभाजन हुआ था, तब से लेकर के आज तिथि तक इस भारतवर्ष के अंदर न तो केंद्र में और न ही किसी राज्य में कोई भी हिंदूवादी सरकार आई। हिंदुओं के हिस्से में आया तो सिर्फ शोषण, सिर्फ मार पिटाई और पिछड़ापन। बड़ी विडंबना है कि जो सोच करके हमने पूरे देश के अंदर एक क्रांति हम लोग लेकर के आए थे और आज हम पुनः उसी दोराहे पर आकर के खड़े हो गए हैं। शुरुआत कहां से करें? अगर मेरे भारत में हिंदूवादी सरकार होती तो आज मेरे परम पूज्य गुरुदेव को अपनी सुरक्षा के लिए इन तथाकथित हिंदूवादी सरकारों से भीख ना मांगनी पड़ती। आज हमें पूरे देश में जा जा करके अपने परम पूज्य गुरुदेव जिनके सर का इनाम 15,000 करोड़ से ऊपर का रखा हुआ है, उनकी सुरक्षा नाम मात्र को जो दी हुई है और कभी भी उनकी जो है गर्दन काटी जा सकती है, उनको ये सरकार सुरक्षा देने में बिल्कुल नाकाम है। हम दर दर जा रहे हैं। अगर इस देश के अंदर कोई हिंदूवादी सरकार होती तो हमारे पूज्य बड़े गुरु भाई कमलेश तिवारी जी की हत्या न होती। वहां के लोगों ने भी ये अभियान चलाया था कि पूज्य कमलेश तिवारी जी को सरकार सुरक्षा दे, लेकिन उनकी सुरक्षा भी हटा दी गई थी। आज बड़ा दुर्भाग्य है, कुछ समय पहले जब हमने देखा कि अब हिंदू समाज का इस देश में कुछ नहीं हो सकता, तब हमने अपने परिवार को त्याग करके इस भगवे को धारण किया ताकि हम कुछ कार्य कर सकें। मित्रों, बहुत कम समय हमारे पास बचा हुआ है। मैं सच बताऊं तो मैंने आसमानी किताब का भी अध्ययन किया है और मैंने गीता का भी अध्ययन किया है। मैं ये भी जानता हूं कि आज हमारे ऊपर सबसे बड़ा खतरा कौन सा है, जिसके लिए हम इस तथाकथित हिंदूवादी सरकार को लाए थे। लेकिन उस खतरे से निपटने के बजाय इस सरकार ने उस खतरे को हमारे ऊपर 2 गुना कर दिया है। आज इस देश के अंदर कांग्रेस के शासनकाल में जितनी सुविधाएं मुसलमानों को कांग्रेस सरकार ने दी थी, उससे कई गुना सुविधाएं ये सरकार दे चुकी है। हिंदुओं को लगातार इग्नोर किया जा रहा है। और रही बात मंदिर मुक्ति की, तो माँ की सेवा का पहला अधिकार बेटे का होता है। माँ की सेवा का पहला अधिकार पाटीदार समाज को है और ये चीजें ये सरकारें तय नहीं करेंगी, ये चीजें हिंदू समाज तय करेगा, ये चीजें हम मिलकर के तय करेंगे। आज मुझे लगा है कि एक लॉ अंकुर जी भाई साहब ने, संदीप जी भाई साहब ने और कहाँ गए रवि थापा भाई साहब ने, जिनके इन्विटेशन पर मैं यहाँ आया हूँ,
एक सनातन की लौ इस अंधेरे में आज मुझे दिखाई दी है। इस लौ को प्रज्वलित कीजिएगा और मैं यहाँ से ये विचार लेकर के जाऊं कि एक दिन ये लौ ज्वालामुखी के रूप में बनकर के पूरे भारत में फैले और सनातन का कार्य करे। अंत में अपने गुरुदेव की 2 लाइनों के साथ मैं अपने भाषण को विराम दूंगा। आप भी मेरे साथ साथ बोलिएगा। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की जय हो।